हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके टेक्निकल एनालिसिस में स्वागत है। दोस्तों, आईपीओ ने इस टाइम धूम मचा रखी है। इसी कड़ी में एक नया आईपीओ आ रहा है कैम्स का, जिसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इन सब विषयों पर चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, कंपनी जब कोई आईपीओ लाती है तो उसके पीछे मकसद होता है कंपनी का कि पैसे को कहाँ ले जाएगी। ये इस तरह की एक पहली कंपनी है, इकलौती कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत कंपनी है। कंपनी का प्रोफाइल क्या है? कंपनी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। यानी कंपनी क्या करती है कि फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। किसको कराती है? जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंकिंग है और आपका इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इन सबको एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, वो भी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड। इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी ये क्या करती है कि बिजनेस टू बिजनेस, B2B पर वर्क करती है। यानी ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि एक इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, इसने म्यूचुअल फंड बाय किया। कहाँ से किया? AMC से किया। AMC कौन है? AMC है हमारी म्यूचुअल फंड्स कंपनी, जैसे SBI हो गई, HDFC है, इस तरह की कंपनी है। ये इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर ने अपना ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया और ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कौन करेगा? ये करेगा कैम्स। तो कैम्स क्या कर रहा है? यहाँ पर रजिस्ट्रार है और ट्रांसफ़र एजेंट भी है, यानी RTA है और इसकी KYC है, इसकी ट्रांजैक्शन है, प्रोसेसिंग है, ये सब रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा? ये कैम्स करेगा। इस तरह का वर्क कैम्स करता है। एज पर द क्रिसिल नवंबर 2019 रिपोर्ट, इट हैज़ ए 69.4%, यानी नियरली 40% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। मींस मेजोरिटी मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, यानी 30% में और सारी कंपनियां हैं, जैसे कि कार भी है। पर कंपनी मोनोपोली टाइप की कंपनी है, मोनोपोली रखती है कंपनी, क्योंकि 30% कार भी का इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, बट कैम्स का 70% है और ये डे बाई डे ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी मोनोपोली टाइप की रखती है। कैम्स एज ए वाइड नेटवर्क है, यानी कंपनी पैन इंडिया में प्रेजेंस रखती है। 25 स्टेट्स में है, 278 सर्विस सेंटर हैं और 5 यूनियन टेरिटरीज हैं कंपनी, यानी कंपनी की प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस एंड सर्विसेज क्या क्या हैं। मेंटेन KYC फॉर MS इन्वेस्टर, यानी कंपनी क्या करती है कि जो भी रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर की, उनका KYC मेंटेन करती है। इंश्योरेंस सर्विसेज, यानी ई इंश्योरेंस आप परचेज करते हैं या फिर इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो आज के टाइम में डिजिटल होने के कारण सब डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। यानी इंश्योरेंस आप बाय करते हैं तो आपका एक ई इंश्योरेंस अकाउंट बन जाता है, जैसे कि डीमेट अकाउंट होता है, ऐसे एक ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन होता है। तो उस तरह की सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। यानी आप इस कंपनी का में पैसा लगा के, यानी आपके पास पैसा है बहुत बड़े, आपके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, तो इस कंपनी को आप दे सकते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करेगी। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विस में भी सर्विस देती है। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। रिकॉर्ड कीपिंग भी करती है, यानी आपकी ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग, ये सब काम भी करती है कंपनी। ब्रोकरेज कंपटीशन, यानी जो एजेंट है वो सेल कर रहा है, म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है, उसकी ब्रोकरेज जनरेट हो रही है। ब्रोकरेज जनरेट हो रही है तो इसका जो कंपटीशन है, यानी कैलकुलेशन कौन करता है? ये भी इस तरह का काम करती है कंपनी। डिविडेंड प्रोसेसिंग, कोई कंपनी ने डिविडेंड जारी किया है तो उसका भी प्रोसेसिंग कंपनी करती है। यानी कंपनी जो देखेंगे आप, एक तरह का यूनिक वर्क है इसका, ऐसे समझिए। इस तरह का शेयर मार्केट में, एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्ट नहीं है इस तरह का काम करे। एक कंपनी है CDSL। CDSL कंपनी है जो कि काम करती है स्टॉक मार्केट में, जो लिस्टेड कंपनी हैं उनकी डिपॉजिटरी है। तो इसका पीयर कंपैरिजन तो है ही नहीं कहीं, लिस्टेड पीयर कंपैरिजन है ही नहीं कहीं। यानी कंपनी अपने आप में एक यूनिक कंपनी है जो कि मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, इस तरह का। और म्यूचुअल फंड का जो साइज है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। चलो अब आगे वीडियो में देखते हैं स्ट्रेंथ क्या क्या है कंपनी की।
87% ऑफ कंपनी रेवेन्यू कम्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है 87% में म्यूचुअल फंड से आता है। और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड अभी इंडिया में 10 to 20% के पास है, 10 to 20% लोगों के पास है, जो कि अभी कवर करना है 80 to 90% लोगों को। यानी इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यानी अभी सोचो कि ये कंपनी इतने बड़े प्रॉफिट, अभी फाइनेंशियल इसका स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। अभी इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है, यानी इतने लोगों को कवर करना, और कंपनी का मार्केट शेयर है 70% है। तो फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपनी होने वाली है इस कंपनी की, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आर टर्न टू बाय म्यूचुअल फंड बिकॉज day by day rate of interest like a PF and saving bank deposit and FD are going to decrease day by day। इसके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो इसमें आपके रेट ऑफ रिटर्न है वो मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये एक कारण है कि म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा कारण डिजिटलाइजेशन, हम डिजिटल होते जा रहे हैं, और डिजिटल होने के कारण म्यूचुअल फंड आसानी से कोई भी खरीद सकता है। नंबर ऑफ चैनल अवेलेबल हैं मार्केट में, यानी आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, बैंकिंग चैनल से खरीद सकते हो, और ब्रोकर के थ्रू भी खरीद सकते हो। तो एन नंबर ऑफ चैनल अवेलेबल है मार्केट में, तो इस वजह से भी म्यूचुअल फंड लोगों की पहुंच में आता जा रहा है। इस वजह से ये साइज जो 80 to 90% वाला साइज है, ये अभी कवर होना बाकी है। इसलिए इस कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी नियरली 70% कम्स फ्रॉम, देखिए 87% जो रेवेन्यू है, 87% जो रेवेन्यू है उसमें से कंपनी का 70% जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, टॉप 5 क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी SBI, HDFC, ICICI, बिरला, कोटक, यानी 5 कंपनियों से 70% रेवेन्यू आता है दोस्तों। इंडिया में ये जो कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI, बिरला, कोटक, इन सब से रेवेन्यू 70% आता है, यानी रेस्ट जो 17% रेवेन्यू है वो अदर से आता है, और 70% इनसे आता है। इनके म्यूचुअल फंड कितना सेल होते हैं, 40% मार्केट शेयर इंश्योरेंस डिपॉजिटरी बिजनेस से आ रहा है। तो कंपनी का कुल मिला के ये है कि कंपनी का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होने वाला है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी का बिजनेस कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। 31 मार्च 2018 में कंपनी ने 657 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। 19 में कंपनी ने 711 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि इंक्रीज कर गया। 31 मार्च 2020 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 721 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप रेवेन्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। और क्वार्टर फर्स्ट का जो रेवेन्यू 163 करोड़ नियर बाई है। पीएटी की बात करते हैं, 140 करोड़ का हुआ। 19 में पीएटी 130, यानी स्लाइटली डाउन हो गया ये। बट अगर हम 20 की बात करते हैं तो 173 करोड़ रुपये का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। और क्वार्टर फर्स्ट का जो प्रॉफिट है 40% है, यानी अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो अप टू मार्क है, और अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। अब ये है मेन चीज़, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, यानी कंपनी जो पैसा ले रही है मार्केट से उसका करेगी क्या, कौन बेच रहा है और कैसे आ रहा है पैसा। देखिए कंपनी जब लाती है तो 2 मेन पैरामीटर होते हैं, एक होता है OFS और एक होता है फ्रेश इशू। कंपनी OFS ला रही है, फ्रेश इशू नहीं ला रही है। यानी OFS यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है, इसका NSE है। NSE अपनी सारी हिस्सेदारी 1,82,40,600 करोड़ इक्विटी शेयर हैं वो सेल करके कम्प्लीटली एग्जिट हो रही है NSE, जो कि पूरा पैसा अपनी जेब में रखेगी वो। यानी कंपनी की ऑपरेशंस पे, कंपनी के एक्सपेंशन पे एक पैसा भी खर्च नहीं होने वाला है। यानी जो पैसा आ रहा है वो सीधा सीधा स्टेक होल्डर की जेब में जाएगा। यानी इस बात से क्लियरली है, इससे क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी का जो IPO लाने का मकसद है वो एक रेगुलेटरी
फ्रेमवर्क है, यानी सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी ऐसा कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एनएससी सारी अपनी जो स्टेक है वो लिक्विडेट कर दे और कंपनी को एक चांस मिलेगा मार्केट में लिस्ट होने का। तो ये फ्रेश इशू नहीं है, ये ओएफएस है। ओएफएस में एनएससी अपनी हिस्सेदारी बेच के निकल रही है। दूसरा, अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द एक्सचेंज, कंपनी अपनी मार्केट में लिस्ट होना चाहती है। पब्लिक इश्यूज करंट साइज 2244 करोड़ का इसका पूरा टोटल साइज है और 1,82,46,600 के इक्विटी शेयर हैं जो एनएससी सेल कर रही है ओएफएस के थ्रू। प्राइस बैंड 1229 से 1230 के लिए, यानी स्लाइटली हायर है, यानी कंपनी का शेयर महंगा है। म्यूचुअल मिनिमम आपको एक लॉट में 12 शेयर होंगे, जिसमें 14,760 रुपये का आपको लगा सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम 13 लॉट होंगे, जिसमें 156 शेयर्स होंगे और आप इसमें 1,91,880 रुपये लगा सकते हैं। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी का कोटा जो होता है वो 2 लाख होता है। 2 लाख में आप इसमें 1,91,880 लगा सकते हैं। रिटेल पोर्शन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसमें 35% है, जिसमें 63,86,310 इक्विटी शेयर रिजर्व हैं रिटेल कोटा में। हैप्पीएस्ट माइंड में ओनली 10% थे और उसका जो इश्यू साइज था वो 700 करोड़ के नियर बाई था, यानी उसमें चांसेस बहुत कम थे। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमको मिल जाएगा, यानी इसमें चांसेस बन जाते हैं अपन लोगों के 35% रिटेल कोटा है, इसमें मिल जाना चाहिए। रेस्ट में आपके 50% QIB हैं और रेस्ट में आपके 9 NII 15% में। तो यानी रिटेल कोटा बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा साइज है, इश्यू साइज भी बड़ा है, 2244 करोड़ का है, तो ये उम्मीद हमें मिल जाना चाहिए। अब इसके टेंटेटिव टाइम टेबल क्या क्या हैं। 21 सितंबर को ओपन होगा, 23 को बिड क्लोज हो जाएगी और 28 को आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट कैसे होगा, और 29 को आपका अगर नहीं मिलता है तो आपको पैसा वापस आ जाएगा और 30 को आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे और 1 अक्टूबर को आपको ये लिस्ट हो जाएगा। ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, चेंज भी हो सकता है। बिग क्वेश्चन, सब्सक्राइब और नॉट? सब्सक्राइब अप्लाई करना चाहिए। एक तो क्यों अप्लाई करना चाहिए? नो लिस्टेड पीयर। सेकंड, यूनिक कंपनी है, इकलौती कंपनी ऐसी इंडिया में जो कि अपना इस तरह का काम करती है। तीसरा, लॉन्ग टर्म स्टोरी रहेगी इस कंपनी की। आप अगर लिस्टिंग गेन की सोचें तो लिस्टिंग गेन 40 से 50% के बीच में होने वाला है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो PE बहुत ज़्यादा है, 34 पॉइंट समथिंग इसका PE है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी है। बट अगर इसको कोई होल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए तो इसका कंपनी का फ्यूचर का जो ग्रोथ है बहुत अच्छा होने वाला है। और कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो कंपनी का जो प्रमोटर हैं वो हैं विदेशी, फॉरेनर हैं, जो कि ग्रीन टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, US बेस्ड कंपनी है, जो कि अपनी हिस्सेदारी को घटाकर NSC, और ये 2 प्रमोटर थे, तो NSC अपना हिस्सेदारी बेच रही है, वो अपनी एग्जिस्टिंग ऐसे ही रहेगी उसकी हिस्सेदारी। तो मेरा मानना ये है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए हमें, और इसको लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से हमें देखना चाहिए कि कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे SBI कार्ड है, एक इकलौती कंपनी है, ऐसे ही CDSL है, इकलौती कंपनी है ऐसी, और ऐसी ये कैम्स इकलौती कंपनी होने जा रही है जो कि इस तरह का काम करती है। दोस्तों, आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।